ओम शांति। 28 मार्च 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। आज का प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। तो आज बाबा ने बच्चों को समझाने के लिए ये भी बताया है कि बाबा भी करंट देते हैं। हम सब बच्चे अपना हिसाब किताब तो चुकता कर रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन क्या बाबा हम बच्चों को हिसाब किताब चुकता करने के लिए करंट देते हैं? बाबा ने कहा है, बिना याद के हिसाब किताब चुकता नहीं हो सकते। तो याद में क्या मिलती है फिर? करंट। किसी भी चीज को जलाना होता है तो अग्नि की जरूरत होती है, अगर उसका अस्तित्व खत्म करना है। तो हमारे इतने समय के क्या है? हिसाब किताब। अब वो हिसाब किताब की वजह से अंत में आकर हमारे शरीर की अवस्था देख लो। कोई हेल्थ नहीं है, ना ही कोई वेल्थ है, ना हेल्थ है, ना हैप्पीनेस है। ये तीनों ही नहीं है। और इन तीनों के लिए ही मनुष्य इतनी मेहनत करता है। ये हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो और हैप्पीनेस भी हो। कितनी मेहनत। सुबह से लेकर रात तक कारोबार करते हैं, धंधा दौरी में जाकर इतनी मशक्कत से अपना शरीर झोंक कर सब कुछ करते हैं इन तीनों के लिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। पर ये तीनों फिर भी नहीं मिलती हैं। कारण कि आत्मा हिसाब किताब से दबी पड़ी है। अब हम बाबा को कैसे याद करते हैं? प्यार से तो सभी याद करते हैं, पर प्यार में भी कैसा प्यार? सोचने की बात है। प्यार में भी कैसा प्यार? प्यार में सच्चा प्यार। जब याद किया जाता है ना, अगर आप याद कर रहे हो तो बाबा तक आपकी याद पहुंचेगी पहुंचेगी। जब बाबा तक पहुंचेगी तो बाबा भी तो आपको याद करने लगेंगे। इसलिए कहते हैं ना, अरे हम तो आपको याद ही कर रहे थे, आप तो आ ही गए। ऐसे कईयों के अनुभव होंगे अपने जीवन काल में। किसी को याद करते हैं तो उसकी याद पहुंच जाती है। अरे हम तो आपको ही याद कर रहे थे, आप पहुंच गए। हम आपकी ही बात कर रहे थे, ऐसे कहकर उसको ये एहसास कराते हैं कि हम आपको याद कर रहे थे। तो जब हम भगवान को याद करेंगे, सोचने की बात है, तो क्या बाबा तक हमारी याद नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी ना। तो क्या बाबा हमको याद नहीं करेंगे? करेंगे। तो बाबा के जो विशेष रतन होते हैं, विशेष बच्चे जो बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं, तो बाबा भी उनको याद करते हैं। और जब बाबा याद करेंगे तो सोच सकते हो वो बच्चा कितना अनन्य, कितना विशेष होगा जिसको भगवान बैठकर याद करे। ऐसे विशेष यज्ञ के विशेष रतन, अनन्य बच्चे कई हैं जिनको भगवान बैठकर याद करता है। उनके समर्पण पर, उनकी कुर्बानी पर, उनकी याद पर भगवान भी बैठकर उनको आज भी याद करता है। तो ये कितनी वंडरफुल बात है कि आप तो याद कर ही रहे हो, पर उधर याद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? तो जब उधर पहुंच जाएगी तो उधर से जब याद से याद मिलेगी तो क्या पास होगा? करंट। और जब ये करंट पास होगा तो हमारे जो हिसाब किताब है, सिर पर विकर्मों का जो बोझा है, ये खत्म होता है और आत्मा एवर हेल्दी हो जाती है। वेल्दी तो होती ही है। देखो सत्युग में इतना सब कुछ मिलेगा तो वेल्थ तो है ही है ना। और जब याद बाबा की आती है तो खुशी भी होती है। और जब अचानक बैठे बैठे सोचो, आपको कुछ नहीं कर रहे थे, आप कुछ याद के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हो, पर अभी बाबा बहुत याद आ रहा है। इसका मतलब बाबा आपको याद कर रहा है। अब आप बाबा को याद करोगे तो क्या पास होती है? करंट।
तो ये जो करंट है ना, ये लेनी है। अब इसके लिए कौन क्या मेहनत करता है वो भी बाबा ने समझा है। जब तुम सब कुछ भूल जाओगे, ये देह भी भूल जाओगे और ये चारों तरफ की बातें भी भूल जाओगे, तो मेरे को ही याद करोगे। तो जब मेरे को याद करोगे तो करंट पास होगी। उस करंट से ही आत्मा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हैप्पीनेस हो सकती है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसको आज भी मनुष्य पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। और अगर हम अभी सिर्फ याद की मेहनत करेंगे तो सारे कल्प की नींद हो जाएगी। कितना वंडरफुल बात है ना? कितनी वंडरफुल बात कि बाबा की कमाल है कि बाबा भी याद करते हैं। बाबा कहते कोई बच्चा बीमार होता है तो मैं भी उसको करंट देता हूँ, क्योंकि बाप दादा दोनों कंबाइंड है, कंबाइंड स्वरूप में है। तो बाबा बैठकर करंट देते। कौन से बाबा? हाँ, दोनों देते हैं। अगर आप ये कंट्रास्ट करने बैठोगे कि कौन सा देते कौन से नहीं देते तो मूंझ जाएंगे। और मूंझना तो नहीं है ना, क्योंकि कोई भी प्रश्न मूंझने के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए है। जितने भी प्रश्न अगर आपकी बुद्धि में उठते हैं तो मूंझने के लिए ना उठें, नॉलेज के लिए उठें। तो ये नॉलेज ग्रहण करने के लिए बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, सालिम। और बुद्धि सोने की होनी चाहिए। अब ये सोने की बनने वाली बुद्धि वो तभी बन सकती है जब आपकी बुद्धि बाबा के साथ लगी होगी। इसलिए कहते हैं कि शेरनी का जो दूध है ना वो सोने के बर्तन में ठहरता है ये कि नहीं? ये गायन है। उस शेरनी के दूध को तो कोई सोने के बर्तन में ठहराएगा ही नहीं, लेकिन ये मिसाल है कि ये ईश्वरीय ज्ञान रतन जब बुद्धि अच्छी होती है ना तो उसमें ठहर जाते हैं। और ये ठहरना ही आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देता है। और बाबा की करंट मिलती है तो आत्मा पावन बन जाती है, आत्मा सतो प्रदान हो जाती है। और यही बनने का तो पुरुषार्थ चल रहा है कि नर नारायण, नारी लक्ष्मी बन जाए। कितनी वंडरफुल बात है कि इस ज्ञान योग से क्या बन जाते हैं। तो योग की जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत विशेष है। ज्ञान सबकी बुद्धि में आ जाता है, पर ठहरेगा तभी जब याद होगी और बुद्धि अच्छी होगी तो ठहरेगा, नहीं तो चलते फिरते कई बार खिसक भी जाता है। और जिसकी बुद्धि में एक बार ठहर गया और उसने ये समझ लिया कि याद की यात्रा से ही मुझे पावन बनना है, तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और फिर अपना कल्याण करते वो आत्मा दूसरों का भी कल्याण करेगी। तभी वो विश्व कल्याणकारी आत्मा भी बन पाएगी। बाप तो है यह विश्व कल्याणकारी, लेकिन बाबा ने हमको कितना ऊंचा स्वमान दिया है, तुम वो मास्टर विश्व कल्याणकारी, कि तुम इसमें मास्टर बन सकते हो। अब इसमें जो बने सो पाए। तो ये बहुत वंडरफुल बात है कि बाबा बच्चों को याद करते हैं। अब वो कौन सा बच्चा है? अगर आप सोचो कि मुझे बाबा याद करें, तो उससे पहले हमें बाबा को इतना याद करना पड़ेगा, इतनी याद हो प्यारी, इतनी प्यारी याद हो कि बाबा के तक जाए। बाबा को भी कशिश हो, कोई याद कर रहे नीचे, तो बाबा भी चलकर नीचे आ जाएगा। ऐसी अपनी याद की अभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो आज भी बाबा विशेष इसी पॉइंट पर ज्ञान योग और ये अभ्यास को बढ़ाने के लिए, करंट लेने के लिए और बाबा को कशिश से खींचने के लिए पूरी मुरली समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझे कैसे खींच सकते हो ऊपर से नीचे। खींचना हर कोई चाहता है कि मेरे हर कारोबार को बाबा कर दे। हर एक कहता है कोई बीमार पड़ता है बाबा ठीक कर देना, अगर कोई दिवाला निकल जाए बाबा ठीक करो, कहीं कुछ होता है बाबा ठीक करो, कोई बीमारी हो जाए बाबा ठीक करो। कर सकता है बाबा, कर सकता है, पर क्या हमारी इतनी याद है जो बाबा बैठकर सब कुछ करे? इसलिए आज बाबा ने विशेष एक बात बताई, साकार के माँ वाक्य कि बाबा रात को जाग कर
विशेष ऐसे बच्चों को करंट देते हैं, उनको विशेष प्रकाश देते हैं। किसी का ऊपर नीचे होता है कुछ भी, तो बाबा करंट देते हैं कि बच्चा अपने आप से नहीं उठ पाता, लेकिन ये बहुत प्यारा बच्चा है, तो बाबा उसको करंट देते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि बाबा की करंट हम रिसीव कर सकें। तो चलें आज के बाबा के प्यारे से महावाक्य सुनते हैं। इतने विशेष हैं, हम बच्चे तो विशेष हैं, ये तो बाबा के महावाक्य हमारे पास पहुंचे हैं, लेकिन हम ग्रहण कर लें। सुनना है जरूरी, पर साथ साथ ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो चलें ग्रहण करने के लिए सुनते हैं कि आज की मुरली में से हमने अपने लिए क्या सुना, कि हमें भी बाबा करंट दे, हमें भी बाबा याद करे। कितनी खुशी होती है बाबा हमको याद करे। ऐसा सुनते ही सारे सबके रोंगटे खड़े। भगवान बैठ कर अपने बच्चों को याद करे, ये तो चलो सुनते ही है, लेकिन आपको याद करे, उसको आपकी याद आ गई। सोचो, आप याद में सुनेंगे तो हर पॉइंट बुद्धि में बैठता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। यह कायदा है, याद से याद मिलने का ना कायदा है बाबा ने कहा। क्या है ये कायदा? याद से याद मिलती है, ये बच्चे एक कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान बहुत है वो याद करते हैं। बाबा कहते नहीं, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगड़ सत्व प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे ही बाप को सारा दिन याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं, बाप को खींचते हैं। यह भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। अगर ये बात समझ आ जाए कि हमारी याद से बाबा खींच सकता है तो याद करना चाहिए ना। तो याद अच्छे से करो कि बाबा को हम खींच सके। ये बात अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं ना, उसका आधार भी याद है। पीछे वाले कैसे आगे जा सकते हैं? बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, पर पीछे आने वाले आगे कैसे जा सकते हैं? तो बाबा कहते हैं उनका आधार याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं ना, तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वे कशिश करते हैं, बाबा को कशिश करते हैं ऐसे बच्चे। सोचो, बाबा को आपसे कशिश होने लगे। हमें बाबा से कशिश है, ये तो यथार्थ सत्य है, क्योंकि बाप एवर पावर है। लेकिन अगर बाबा को कशिश होने लगे, मेरी इतनी याद होनी बहुत जरूरी है ना, जो हम बाप को कशिश कर सके। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी चाहिए याद। रहम करो, कृपा करो, इसमें भी क्या चाहिए? याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। जब एकदम से याद आता है ना कि आज मेरे को बाबा की बड़ी याद आ रही है, ऐसा हुआ है आप सबके साथ? कभी ऐसा होता है ना, बड़ी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, तो वो जो याद होती है ना, जो ऑटोमेटिकली आती है, तो वो आपको एकदम से फुलफिल कर देती है, जैसे भरपूर कर देती है।
अब ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है। क्या होता है याद से? याद मिलती है। याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए तो बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़िया मारते और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो जानते नहीं है, नोंदा भक्ति भल करते, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते। माना उस समय जो वो काशी कलवट खाते, थोड़े विक्रम तो विनाश होते हैं, पर फिर से भी तो शुरू हो जाते हैं ना। नया जन्म होता है तो फिर से बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वे समझते हैं शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे ना तो माया भी विघ्न डालेगी। ऐसे नहीं तुम याद करोगे तो माया नहीं आएगी, माया भी तो विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। माया जानती है ना, ये जितना बाबा को याद करते जाएंगे तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, और ये तो मुझे ही छोड़ देंगे। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। एक कहानी है ना, एक पुजारी ने कहा कि मैं तो सब कुछ छोड़ता हूँ, तो उसके हाथ में लाठी थी, तो कहा ये लाठी भी छोड़ो, तब समझे सब कुछ छोड़ा। सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। चीजें तो छुड़ा देंगे, जो स्थूल चीजें है ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। इसलिए जैसे मंदिर में जाते हैं ना, कहते ये जो आपने ये अपना पर्स है, ये बेल्ट है, ये सब कुछ जो भी सब उतारो, जो चमड़े का बना हुआ है सब उतारो और खाली हाथ जाना। आपकी जो वो है वो तो पहुंच जाएगी, श्रद्धा तो पहुंच जाएगी, लेकिन ये सब उतार के जाओ। यहाँ पे चमड़ा माना शरीर, लेकिन उनको पता तो है नहीं, तो वो स्थूल चीजें उतरवा लेते हैं और बाकी सब वो साथ ही रहता है। बाबा कहते एक कथा है, लाठी भी छोड़ो, सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो, इसे भी भूलो, भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तभी याद टिकेगी। सब कुछ बाबा के काम में लगा दो, कार्य में लगा दो, तभी याद टिकेगी। बाबा ने कहा अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद ना रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है। सोचे बाबा पढ़ा रहे तो कुछ इनको तमन्ना है, इनको कोई तमन्ना नहीं है, ये तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना, ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा, ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। जब बच्चे याद करते हैं ना तो बाप बैठ कर सर्च लाइट देते। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं, हाँ सुन रहे हैं आप सब बच्चे, बहुत खींचते हैं कोई तो बाप बैठकर लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं, ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। आज सुना कितनी वंडरफुल बात है। जो बच्चे बहुत खींचते हैं तो बाबा बैठकर लाइट देते हैं, अगर नहीं खींचते हैं हाँ तो बाबा बैठकर बाबा को याद करते हैं। कितना वंडरफुल बात।
कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद ही फिट जाती है। नींद ही फिट जाती है, यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ती है, करंट से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 150 वर्ष भी होती है, तो जरूर हेल्दी होंगे। तो जरूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं है। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। जो थोड़ा बहुत भक्ति भी करते हैं ना तो उनके मैनर्स थोड़ा अच्छे होते हैं। जो बिल्कुल ही भक्ति नहीं करते तो उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा उनको। भक्तों की भी महिमा है, बाबा कहते हैं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता ही नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है ना, फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। भक्ति तो पावरफुल होती जाती है, लेकिन जब ज्ञान का प्रभाव होता है, जब बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है, क्योंकि भक्ति का फल मिला है ज्ञान। तो जब ज्ञान आ जाता है तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है। यह दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख और सुख तो भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, यह भी तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो। ये तो अब वापस सिखलाते ऐसे देही अभिमानी बनो। ऐसे नहीं सत्युग में देही अभिमानी होते हो, फिर तो ऑटोमेटिकली चला आना चाहिए देही अभिमानी। हाँ, ये देही अभिमानी बनने का पाठ कौन समझाता हमको? बाबा समझाते। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुखदाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबर वार जानते हो। वंडरफुल है ड्रामा बहुत, पर तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। ये जो पॉइंट लिखते हैं, सबने अपनी डायरी पेन उठा रखा है ना, ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वे भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। ये सब पॉइंट्स इसलिए लिखी जा रही। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। इसमें तो है बाबा की प्रविष्टता। यानी बाबा जब सुनाते, बाबा तो रिवाइज ही नहीं करते, बाबा तो सुनाते ही जाते। हाँ, तो बाबा कहते इसमें तो है बाबा की प्रविष्टता। बाप तुमको समझाते हैं तो यह भी तो सुनेंगे ना। ये पॉइंट्स नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। हाँ, ये पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाप कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है ना, देखो तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबर बार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुये ते गुये बातें सुनाता हूँ, मैं तुमको गुये ते गुये बातें सुनाता हूँ। तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। हर बात में नई बात होती है कि नहीं होती है? कि बाबा ये पहले तो आपने ऐसे कहा था, अभी आप ऐसे कह रहे हो। तो कई बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं, कारण क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। अगर बुद्धि में बाप की बात एक्यूरेट समझ आ जाए ना, तो जो नई नई पॉइंट्स आएंगे ना तो वो भी बैठती जाएंगी। अभी नई नई पॉइंट्स आती हैं तो कहते बाबा ने पहले तो समझाया ही नहीं, ये पहले तो बताया ही नहीं। तो बाबा कहते मैं तुमसे पूछ के बताऊंगा क्या? हाँ, तो जैसे जैसे समय आता जाएगा तो बाबा और राज खोलते जाएंगे और नई नई पॉइंट्स आती जाएंगी, तो पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि यह पॉइंट अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। भाषण कर लेते हैं फिर समझ में आता है।
तो बाबा कहते नोट होनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए। अब रिवाइज तो करते नहीं, सोचते बड़ा ही बुद्धि में हमारे ज्ञान आ गया। तो बाबा कहते इनमें तो बाबा की प्रवेशता है ना, ये तो रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम बच्चों को तो रिवाइज करना पड़े ना, जो समझाना है सुनाना है वो रिवाइज करना पड़े। तो फिर जब भाषण करके आते हैं तो फिर सोचते ये वाली पॉइंट समझाते तो उनकी बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीक करो, तुम सब ज्ञान के स्पीक करो, परंतु नंबरवार। सब ज्ञान के क्या हो? स्पीकर, परंतु नंबरवार। सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। बाबा कहते मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, तो कहीं पर लगता था कि अभी तो बाबा को जाना है कि मम्मा और अच्छा समझे, तो बाबा भी उनमें जाके प्रवेश कर लेता था। कमाल की बात है, देखो कितनी वंडरफुल बात है। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा है कहीं पे कोई ऐसा होता है तो बाबा प्रवेश कर जाते हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, माना एक करंट बाबा देते हैं। अब बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, समझो तुमको किसी को करंट देनी है, तो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अपना काम छोड़ोगे और बैठ जाओगे अभी जाके करंट दे दूं, क्या करोगे फिर? अब बाबा तो बैठकर इमर्ज करके सबको करंट देते थे, आप क्या करोगे? समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। अब बाबा आपको समझाते कि अगर आपको किसी को करंट देनी है तो क्या करो, रात में करंट दो। इसलिए बताया बाबा ने कि सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, विचार सागर मंथन करने की फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। किसने? बाबा ने। किसने मदद करनी है? बाबा ने। करंट किसने देनी है? अभी बाबा ने। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है, शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। माना कैसे इमर्ज करेंगे? पहले शरीर फिर आत्मा को इमर्ज करना पड़ता है, ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है, बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। समझे? अब बाबा को करंट देनी है तो बाबा हमको युक्ति बता रहे कि तुम्हें भी अगर किसी को करंट देनी है तो कैसे करंट देनी है कि पहले शरीर इमर्ज होगा, फिर आत्मा इमर्ज होगी, फिर आप बाबा को याद करेंगे, फिर बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। देखो बाबा कैसे युक्ति बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, मुरली से ही सब कुछ मिलता है। देखो कि कैसे किसी को करंट देने हैं, है ना? बाबा उसकी बुद्धि का ताला खोलो, तो बाबा कहते तुम किस लिए हो, तुम खोलो, तुम खोलो ना बुद्धि का ताला। कैसे सर्च लाइट देनी है, कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी का ऐसे सर्विसेबल बच्चा है, कोई तकलीफ में है, उसको मदद करनी है, तो बाबा कैसे करंट देते हैं। तो बाबा समझा रहे तुम भी कैसे करंट दोगे। बाप को याद करना है, फिर खुद को आत्मा समझना है, फिर कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। तो ये है जैसे कि सर्च लाइट देना। ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ के हम तो करंट दे रहे हैं। हाँ, हम बैठ गए याद में, क्या कर रहे हो? करंट दे रहे। कैसे? बस याद कर रहे हैं, बाकी करंट अपने आप मिल जाएगी। तो युक्ति बताते बाबा। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो,
दूसरे को करंट देना है ना, तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी, उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे, बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है ना, तो भी बाप को बहुत याद करते हैं। जब बहुत सर्च लाइट देनी है, सर्च लाइट देंगे कहाँ से? बाबा से खींचेंगे तभी तो देंगे ना। बाबा बता रहे हैं तो भी बाप को बहुत याद करते हैं। तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है, ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको तुम कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो, देते हैं बाबा। ऐसे जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसी सर्च लाइट देते हैं। फिर तुम इसे कृपा कह दो, आशीर्वाद कह दो, रहम करना कह दो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। अभी उनको पावर देनी है, हाँ, क्योंकि उनके खुद की आत्मा में अभी पावर नहीं है उस तरह से याद में बैठ सके। तो बाबा क्या करते? सर्च लाइट देते। इसीलिए कई अपने अनुभव सुने भी होंगे और सुनाते भी है ना। तो बड़े बड़े कितने सुनाते हैं अनुभव कि हम बीमार पड़े थे, बाबा आए, बाबा हमारे पास ऐसे तकिए के पास हमारे बैठे हुए हैं, हमारी खटिया के पास ऐसे बैठे हुए हैं। तो ऐसे हमने देखा बाबा क्या कर रहे हैं, तो बाबा सर्च लाइट दे रहे हैं। तो सुना है ऐसे दादी दीदियों का, सबका, बड़ों का ऐसे अनुभव सुना होगा, सुना है ना कि एक दादी का, दीदी का, क्यों बहुत बहुत बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये तो देखो ये 24 घंटे बड़ी तकलीफ के है, तो क्या करेंगे? तो बाबा जाके उनकी खटिया के पास सारी रात बैठा रहा और बाबा उनको सर्च लाइट दे रहा है। तो कई बच्चे सोचते रहेंगे कि बाबा क्यों मेहनत कर रहा है, वो तो उसका हिसाब किताब, वो तो उनको ही चुप करना है। नहीं, बच्चा कौन सा है? बाबा का अनन्य बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, जो सदा बाबा को बड़े प्यार से याद करता है। तो बाबा उसकी तकलीफ को हर लेते हैं। आपने सुना होगा भाऊ का भी, उधर बाबा उसको सर्च लाइट दे रहे, उधर ऑपरेशन चल रहा है, तो बाबा माना तकलीफ को हर रहे हैं, माना दर्द को हर रहे हैं। तो ये बाबा का प्यार है। तो बाबा कहते बाबा का तो यही धंधा है। देखो कितनी निरंकारिता है, भगवान की कितनी निरंकारिता है, माना बाप दादा की कितनी निरंकारिता है कि एक जैसे हो गए। इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत पे ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। माना बच्चे जरूर भूल जाते हैं कि बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया है, भूल जाते हैं, लेकिन बाप कभी याद नहीं कराते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। लेकिन ये बच्चों को याद रखना चाहिए कि बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो बाबा कहते बाबा भी लाइट देंगे, बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। अगर कोई सर्विसेबल बच्चा बीमार पड़ जाता है तो तरस पड़ेगा, रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है, माना वो बच्चा भी तो याद कर रहा है ना, तो बाबा की याद उनको मिलती है। फिर बाप का लव बच्चों पर जास्ती है। बच्चे कहे हम बाबा से जास्ती प्यार करते हैं, नहीं, बाप का लव बच्चों पर जास्ती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है बच्चे, उसमें माया के विघन नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें विघन पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, इसमें जिसमें धारणा होती है। सोने का बर्तन कैसे बनेगी बुद्धि? जिसमें धारणा होती है। कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए।
वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। ये तो भक्ति मार्ग में होता है कि बाबा ने तो बोल दिया, अब तो ये हो ही जाना चाहिए। ऐसा मत समझो कि बाप अंतर्यामी है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। हुआ तो गुरु की कृपा, और अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क पड़ गया। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया, तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म, अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। जब बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है, बस याद ही तो करना है ना। तो याद करने में जुट गए कि याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसमें गीता पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, सब कुछ छूट गया। तो ये कई कहते हैं ना कि नहीं ज्ञान में तो हम चल रहे हैं, पर ना भक्ति भी हमें बड़ी अच्छी लगती है। हम शिव के मंदिर में जाते रहते हैं तो वहां जो शिवलिंग है ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें लगता है शिव बाबा बैठे हैं। कहते हमें लगता है शिव बाबा बैठे हैं, तो हम जाके एक लोटी रोज सुबह चढ़ाते हैं कि हम इसलिए चढ़ा रहे हैं कि बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बनना है, तो पहले बाबा को ही ऐसे बना नहलाते हैं, फिर सबको पानी तो मिल ही जाएगा। तो माना ये बुद्धि में अभी ज्ञान बैठा नहीं है, तो बाबा अपना समझाते, ब्रह्मा बाबा अपनी बात बताते कि जब मुझे ये बात स्पष्ट हुई कि मुझे तो याद करना है और विक्रम विनाश हो जाएंगे, तो इसमें गीता पढ़ना या लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर उनकी पूजा करना या शिव के मंदिर में जाकर लोटी चढ़ाना, वो तो मैंने छोड़ ही दिया। क्योंकि वहां पर थोड़ा शिव बाबा बैठे, शिव बाबा तो मेरे अंदर आके बैठ जाता है। हाँ, तो कितनी वंडरफुल बात है देखो। तो बाबा अपना समझा रहे कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ कैसा होता हो तो मैं देख ही लेता हूँ। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि बाबा अब ज्ञान में तो चल पड़े, पर भक्ति की तो बड़ी आदत पड़ी हुई है, तो घड़ी घड़ी मंदिर जैसे दिखता है ऐसे हाथ पैर सब ऐसे जोड़ने लग जाते हैं। हाँ, जैसे मंदिर दिखा सिर झुक जाता है या तिलक लगा लेते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो मेरा तो छूट गया, अभी तुम्हें जब समझ आ जाएगी तो तुम्हारा भी छूट जाएगा। तो इसलिए तो बाबा समझाते हैं कि मैं कभी नहीं गया अब शिव का दर्शन करने मंदिर में। हाँ, भक्ति की बातें एकदम उड़ गई, यह नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्यांत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। हमारा एक ही पार्ट होना चाहिए कि हमें बाबा को जानना है। अभी हम बाबा को कितना जानते हैं ये हर एक का अपने अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हमें बाबा को जानना है, अगर बाबा को जान जाएंगे तो हम सब कुछ जान जाते हैं। तो वंडरफुल टॉपिक लिखो, जो मनुष्य वंडर खाए भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाए। थोड़ी सी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो स्कूल के होंगे उन्हों की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। है ना, ज्ञान तो बड़ा अच्छा है इनका, पर ना ये बड़ा बुद्धि का ज्ञान है, हमारे को नहीं समझ आता।
जो स्कूल के नहीं होंगे तो वो ये बात कह कर भी कि आपका ये ज्ञान तो बड़ा मुश्किल है, हमारे को तो वही ठीक है। हाँ, हाथ में माला हम वही वही जपते रहेंगे, वो ठीक है। हम पूजा पाठ कर लें वही ठीक है हमारे लिए। तो जो स्कूल के होंगे वो समझेंगे इस बात को, उनको तो बहुत सहज उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। तो बाबा कहते नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का तो बड़ा वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की तो बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है बच्चे याद की। किसकी? याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो, ये भी रखो टॉपिक, रोगी से निरोगी कैसे बनना है। बोलो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हमारी दवाई अच्छी तरह से काम में लाएंगे तो। जो हमारी दवाई है उसे अच्छी तरह से काम में लाएंगे ना तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसी संजीवनी बूटी दे देंगे आपको। कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार ही नहीं होंगे। वह है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट करके रखो, लिखो उनको। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी तो देखो बच्चे है संगम, ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ, याद भी करते हैं हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ। तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरीन सब समझेंगे जरूर। समझाते रहो। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं कि कैसे समझाते रहो, सब कुछ तो बाबा ने बताया है। किसी बच्चे ने अपने आप थोड़ा युक्तियां रची है, सब कुछ बाबा ने बताया। जैसे जैसे बाबा बताते जाए वैसे वैसे करते जाओ, वो सिद्ध होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्तिधाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज का स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। ओम शांति।